राम राम सा। आज की मेरी कविता का शीर्षक है आगे बढ़ना होगा। हो दरा सुर्ख तपती जमीन, हो दरा सुर्ख तपती जमीन, आग बरसती हो आसमान से तो क्या, लगे प्यास जोर से तो भी जीना होगा। रहना है वजूद में तो आगे बढ़ना होगा, रहना है वजूद में तो आगे बढ़ना होगा। वो दुर्गम राह काटो भरा जहान, वो दुर्गम राह काटो भरा जहान, हिम्मत तोड़ती रहे आती सर्द बयां, रहे अकेले सब यूं ही सहना होगा। रहना है वजूद में तो आगे बढ़ना होगा, रहना है वजूद में तो आगे बढ़ना होगा। वो दौर तूफा का कड़कती हो बिजलियाँ, वो दौर तूफा का कड़कती हो बिजलियाँ, चाहे जल बन जाता हो जलजला, हो कठिन समय तो भी रुके रहना होगा। रहना है जो जीवन से जुड़े तो आगे बढ़ना होगा, रहना है जो जीवन से जुड़े तो आगे बढ़ना होगा। हो भीड़ भारी कम होती ईमानदारी, हो भीड़ भारी कम होती ईमानदारी, धक्के लगते भीड़ में ठोकरे रहे जो जारी। एक धुन बनाए खुद ही अपनी राह बनाए चलना होगा। रहना है वजूद में तो आगे बढ़ना होगा, रहना है वजूद में तो आगे बढ़ना होगा। ऐसी हमारी कविताओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम सा। आज की मेरी कविता का शीर्षक है बुरा में नहीं। बुरा में नहीं बुरा वक्त बन आया है, बुरा में नहीं बुरा वक्त बन आया है, लगता है कहीं अंधेरे कोनों से निकल आया है, जैसे दुख का साया मंडराया है। मैं खुशी की तलाश में था आगे बढ़ा, मैं खुशी की तलाश में था आगे बढ़ा, ये मेरे सिर पर था जैसे खड़ा, जब मैं अपनी जिद पर ही अड़ा। वक्त ने बताया कि वो मुझसे है बड़ा, वक्त ने बताया कि वो मुझसे है बड़ा। मैं हकलाया बरमाया शर्माया लजाया, मैं हकलाया बरमाया शर्माया लजाया, फिर उस समय कुछ ना समझ पाया, बचा फिरा फिर संभाल लाज, निकाला वक्त फिर कुछ बड़ा आज, निकाला वक्त फिर कुछ बड़ा आज। आज फिर खुशी की तलाश में हूँ, पर जैसे मन में कहीं उदास में हूँ। अब एक हिचक जैसे साथ है, अब एक हिचक जैसे साथ है, लगता है निराशा कुछ ज़्यादा खास है। मैं फिर सोच विचार कर रहा, देख रहा जांच रहा कि कौन ज़्यादा खराब है, देख रहा जांच रहा कि कौन ज़्यादा खराब है। पता चला देख के पीछे की बुरा में नहीं बुरा वक्त बन आया है, बुरा में नहीं बुरा वक्त बन आया है। ऐसी हमारी कविताओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम सा। आज की मेरी कविता का शीर्षक है पतझड़। वो पत्ते डाल पर पक गए, वो पत्ते डाल पर पक गए, हवा आई हिले और गिर गए। वो जो नाजुक हरे कोमल थे, वो जो पोषण ले डाल पर पले थे, देखे थे कई मौसम जिन्होंने वो सिरन कर ठंड में अकड़ गए। मौसम बदला पतझड़ आया और गिर गए। ये कहीं तूफान से टकराए हैं, ये कहीं तूफान से टकराए हैं, ये बारिश में भीगे ओले भी खाए हैं। जो फल लगे पेड़ पर वो पत्थर भी खाए हैं, फिर बसंत में मुस्काए हैं, शीतल पवन संग झूमे हैं। फूल खिली डाल पर मनमोहक सुगंध पाए हैं। आखिर जब पक गए पेड़ों पर और जब पतझड़ के मौसम में आए तो गिरकर डाल से जमीन पर आए हैं। हमारा जीवन भी इन पेड़ के पत्तों सा होता है, जो जीवन रहते हर सुख दुख को सहता है और परिवार से जुड़ा रहता है। जब अपना पतझड़ आता है, अर्थात जब यहाँ जीवन पूरा हो जाता है,
तो हम भी इसी तरह में मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारी कविताओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम सा। आज की मेरी कविता का शीर्षक है हो सशक्त तुम। न अबला हो न निर्बल तुम, हर युग की तस्वीर तुम। न अबला हो न निर्बल तुम, हर युग की तस्वीर तुम। हो घर घर की तकदीर तुम, ना समझो खुद को कमजोर तुम। हो सशक्त तुम, हो सशक्त तुम। ये युग बदलते देखे हैं, ये जग बदलते देखे हैं। ये युग बदलते देखे हैं, ये जग बदलते देखे हैं। मैंने कई मंजर बदलते देखे हैं, देखी हर कई तस्वीर ये। हो भाग्य तुम, हो सशक्त तुम। तुम बिन घर आंगन सूने हैं, तुम बिन परिवार अधूरे हैं। तुम बिन घर आंगन सूने हैं, तुम बिन परिवार अधूरे हैं। तुमसे ही रौनक मंदिर की, तुमसे शाम देश दुनिया की। तुम ही मूल हो, तुम ही शक्ति हो। तुम सहती हो सहनशील तुम कर्मठ हो कर्मशील तुम सहती हो सहनशील तुम कर्मठ हो कर्मशील तुम ममता हो ममत्व तुम देवी हो दिव्य तुम शक्ति हो सशक्त तुम। कोई युग भूल न पाएगा, अनदेखा कर रह न पाएगा। कोई युग भूल न पाएगा, अनदेखा कर रह न पाएगा। तुम नहीं तो मानवता नहीं, तुम नहीं तो कुछ नहीं। है सत्य यही, ये जग सशक्त तुमसे ही। ऐसी ही हमारी कविताओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम सा। आज की मेरी कविता का शीर्षक है मेरे गांव की गलियां। दूर निकल गांव से बड़ी बड़ी सड़कों पर चल। दूर निकल गांव से बड़ी बड़ी सड़कों पर चल। भीड़ भरे बाजारों में, शहर में गाड़ियों के शोर में चल। मुझे मेरे गांव के सुकून की याद आती है, मुझे मेरे गांव की गलियों की याद आती है। मुझे मेरे गांव के सुकून की याद आती है, मुझे मेरे गांव की गलियों की याद आती है। खाने को कुछ कमाने को, जीवन बेहतर बनाने को। खाने को कुछ कमाने को, जीवन बेहतर बनाने को। मैं अपने खेत का सुकून छोड़ आया, मैं अपनी गाय अपना गांव छोड़ आया। अब जब से कमाने लगा हूँ, पहले से अच्छा जीने लगा हूँ। अब जब से कमाने लगा हूँ, पहले से अच्छा जीने लगा हूँ। तो गांव की याद आती है, मुझे मेरे गांव की गलियों की याद आती है। मेरे गांव की गलियां छोटी थी, वो धूल सनी सर पीली थी। मेरे गांव की गलियां छोटी थी, वो धूल सनी सर पीली थी। वहाँ घर आपस में सड़ते थे, वहाँ मन आपस में पड़ते थे। शहर में सब अनजान है, स्वार्थ तक सब साथ है। शहर में सब अनजान है, स्वार्थ तक सब साथ है। बस यही बात सताती है, मुझे मेरे गांव की याद आती है। वहाँ बचपन गलियों में फिरता है, घर आंगन फलता फूलता है। एक दूसरे का सब साथ देते हैं, खेत खलिहानों में सब फिरते हैं। वहाँ की ताजा हवा मुझे बुलाती है, मुझे मेरे गांव की गलियों की याद आती है। वहाँ की ताजा हवा मुझे बुलाती है, मुझे मेरे गांव की गलियों की याद आती है। ऐसी हमारी कविता से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राम राम सा। आज की मेरी कविता का शीर्षक है पगडंडियाँ। दुर्गम पथ दरिया बाधाएं, दुर्गम पथ दरिया बाधाएं, पहाड़ी जमीन कंटीली राहें।
उपवन की सैर में, मंदिर की फेर में मैं आगे बढ़ी, पगडंडियों पर चली। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, पथ भ्रमित कर जाते हैं। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, पथ भ्रमित कर जाते हैं, सड़कें जर्जर हो जाती है, तब पगडंडियां याद आती है। मर्दुल ये नम मिट्टी से, मखमली नरम घास से, मर्दुल ये नम मिट्टी से, मखमली नरम घास से, मनमोहक हरियाली से आसान है चलने में। मन में जगह बनाती है, मंजिल को पहुंचाती है, मन में जगह बनाती है, मंजिल को पहुंचाती है, रास्ते आसान करती है, पगडंडियां बहुत काम आती है, पगडंडियां बहुत काम आती है। जीवन सफर में कई मोड़ पर रास्ते कठिन हो जाते हैं। उन रास्तों पर चलना तो चुनौती होते ही है, मंजिल की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे समय हमारे काम जो आए और हमारे जीवन को शॉर्टकट देकर रास्ते को आसान कर दे, वही हमारी पगडंडियां है। ऐसी ही हमारी कविताओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राम राम सा। आज की मेरी कविता का शीर्षक है शिखर। ऊंची नीची राह थी, बड़ी कठिन मेरी चाह थी। ऊंची नीची राह थी, बड़ी कठिन मेरी चाह थी। मेरे तन को मन की आस थी, बस यही बात कुछ खास थी। मैंने मन ही मन ठानी थी, पथरीली है राह जानी थी। मैंने मन ही मन ठानी थी, पथरीली है राह जानी थी। बस शिखर की हवा खानी थी, और यहीं से शुरू मेरी कहानी थी। दुर्गम था पर मनमोहक बड़ा, रास्ता था मेरा कठोर बड़ा। दुर्गम था पर मनमोहक बड़ा, रास्ता था मेरा कठोर बड़ा। अदृश्य था जैसे हिमालय खड़ा, और मैं भी शिखर देखने को खड़ा। आखिर कब तक तकरार होनी थी, चुनौतियों को चुनना मजबूरी थी। आखिर कब तक तकरार होनी थी, चुनौतियों को चुनना मजबूरी थी। मैंने रास्ते छोड़े, पगडंडियां चुनी, और मन में शिखर की जिद सुनी। समय बदला, दृश्य बदला, मैदान खत्म हुए, ऊंचाइयां दिखी। समय बदला, दृश्य बदला, मैदान खत्म हुए, ऊंचाइयां दिखी। हिमालय की मनमोहक वादियां दिखी। था दूर भले, पर अब शिखर दिखा। अब नजरों में मेरे लक्ष्य है, करने रास्ते सारे व्यस्त थे। अब नजरों में मेरे लक्ष्य है, करने रास्ते सारे व्यस्त थे। अब बस शिखर को पाना है, जीवन साकार बनाना है। ऐसे ही हमारी कविताओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम सा। आज की मेरी कविता का शीर्षक है नारी। निर्जन जीवन की संगिनी, सूक्ष्मधरा की हरियाली। निर्जन जीवन की संगिनी, सूक्ष्मधरा की हरियाली। माता पिता के लाडली, अपने ससुराल की मालिनी। हे प्यारी अपने ननिहाल की, हे मधुशाला अपने माधव की, हे मीरा अपने श्याम की, हे अर्धांगिनी अपने राम की। हे रौनक तुझसे घर की, हे शान शौकत तुझसे कुल की, हे मर्यादा तुझ में अपनों की, हे श्रृंगार तुझसे जग की। कोमलता भी तुझसे सीखती, मानवता भी तुझसे खिलती, धर्म ध्वजा तुझसे लहराती, वीरों के वीरों को तू सींचती।
देव दानव सबसे भारी, मानवता में पहले नारी। तुम ही अर्धांगिनी, तुम ही स्वामिनी, तुझसे जग जग से तुम ही नारी। ऐसी हमारी कविता से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम सा। आज की हमारी लघु कविता का शीर्षक है जीवन सफर। जीवन सफर में कई सुहावने दृश्य, कई मनमोहक राहें हैं, पर पथ पर कभी पत्थर कभी ढलाने हैं। चलना थोड़ा संभल कर ए राही, चलना थोड़ा संभल कर ए राही, जीवन इतना आसान भी नहीं है। हमारी नई नई कविताओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम सा। आज की मेरी कविता का शीर्षक है रुखसत ए उम्र जहाँ ख्वाब देखता है। रुखसत ए उम्र जहाँ ख्वाब देखता है, रुखसत ए उम्र जहाँ ख्वाब देखता है, झोपड़ी के सुख छोड़ महल देखता है। नादान नहीं परिंदा आशियाने देखता है, नादान नहीं परिंदा आशियाने देखता है, बंदिशें नहीं सोचने पर ख्यालों में रहता है। गुजरते वक्त की ना कदर करता है, गुजरते वक्त की ना कदर करता है, रुखसत ए उम्र जहाँ ख्वाब देखता है। ऐसी मेरी कविताओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।